12वें भाव का स्वामी यदि 12वें घर में हो तो क्या फल देता है बताने आरंभ कर रहे हैं। विभूतिमान ग्राम निवास चित्त कार्पण्य बुद्धि पशु संग्रही चे जीवति ग्रामयुत सदा स्याद व्ययाधिनाते व्ययगे हलीने। 11 इंद्र वज्रा छंद है। विभूतिमान ग्राम निवास चित्त कब होता है? व्ययाधिनाते, व्यय भाव के अधिनाथ स्वामी, व्यय गे हेलीने, व्यय का जो घर है भाव है 12वां घर, वहां पर बैठा हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूपेण विभूतिमान अनेक प्रकार का ऐश्वर्य संपन्न होगा। ग्राम निवास चित्त, ग्रामीण जीवन में ही वह रुचि रखने वाला होता है। कार्पण्य बुद्धि, कृपण विचार वाला, और पशु संग्रही च, पशुओं का संग्रह करने वाला होता है। चे जीवती, यदि दीर्घ काल जीवित रह गया तो वह ग्राम युत सदा स्यात्, वह ग्रामीण जमीनों का मालिक होगा, जमींदार हो जाएगा। ये सब फल मिल जाता है 12वें भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो। इस प्रकार से प्रत्येक भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में रहने पर, पूरे 12 भाव में रहने पर क्या फल होता है वर्णन समाप्त हो गया। 12 × 12 144 श्लोक हो गए। अब आता है यदि ये ग्रह ये अपने नीच राशि में स्थित हो तो क्या फल देंगे, उच्च राशि में स्थित हो तो क्या फल देंगे, मूल त्रिकोण में होगा तो क्या फल देंगे, ये सब वर्णन करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। नीचस्थ ग्रहों का फल वर्णन करते हैं। सूर्य ग्रह अपने नीच राशि में हो, चंद्र मंगल हर ग्रह का इस तरह से वर्णन करेंगे। निष्ठुर दंत वदन समांत्र स्थूल जंगकर पाद स्त्री विवहार्जित चित्तो भानुर नीच स्थित कुरुते। 8 × 8 9। यदि सूर्य अपनी नीच राशि मने तुला राशि, तुला राशि की नीच राशि होता है, उसमें स्थित हो तो वह जातक कठोर दांतों वाला होगा। निष्ठुर दंत वदन, कठोर दांत और चेहरा वाला होगा। देखते दांत वगैरह ऐसा होगा अगर बाहर दिखता है, बाहर निकला हुआ, और राक्षस जैसे दिखेगा वो, नहीं आदमी देख के डर जाए। कठोर दांतों वाला एवं मुख वाला होगा। साथ साथ समांत्र, सम आंत्र, सम है आंत्र माने शरीर जिसका, समान शरीर वाला होगा। स्थूल जंघा, मोटे मोटे जंघाएं होंगे उसकी, और हाथ और पैरों वाला भी होता है, मोटा मोटा हाथ और पैर भी। कर पाद, स्थूल जंघ, स्थूल कर, स्थूल पाद, मोटा शरीर, मोटे हाथ, मोटे पैर, मोटे जंघाएं, ऐसे विशेष स्वरूप वाला होगा। और विवाह के बाद वह स्त्री के द्वारा वशीभूत हो जाता है। स्त्री विवाहार्जित चित्तो, स्त्री के साथ विवाह करने के बाद उसी के अधीनस्थ चित्त उसका हो जाता है। यदि सूर्य अपने नीच राशि तुला राशि विद्यमान है तो। नृत्य गवादक जल्पक धूर्त जनिश्चापि संगति सहसा कुमति संशय निरतो नीचस्थो हिमकर कुरुते। 9 12 9 10। हिमकर मैंने चंद्रमा जब नीच राशि से तरह उसका प्रभाव ऐसे कर देता है। वो नीच राशि क्या उसका? वृश्चिक राशि, उसका नीच राशि। उसमें जब वो रहेगा तो क्या करता है? कहते नृत्य को, वह जातक नाचने वाला बनेगा या वादक बनेगा, बाजा बजाने वाला बनेगा, और जल्पक व्यर्थ बातों में लगे रहने वाला बनेगा। धूर्त जनैश्चपि संगति सहसा, और धूर्त जनों की संगति झटिति कर लेता है वो। कुमति, खुद की बुद्धि भी दुर्बुद्धि रहेगी तभी ऐसे लोगों का संग भी हो जाता है। संशय निरतो, सदा संशय आत्मा है। संशय आत्मा
विनश्यति, गीता कहती है। संशयालु होता है वो, ऐसे रहने वाला होता है। अब आता है मंगल, अपनी नीच राशि मैंने कर्क में बैठा हो तो क्या करता है? लक्ष्मी ह्यत्युग्र बला स्थिर विभव बुद्धिमान गुणज्ञश्च रात्रिंचरो अतिचौरो दुष्टात्मा भूसुतः कुरुते। भूसुतः मन मंगल जब अपनी नीच राशि में रहता है, मैंने कर्क राशि में रहता हो तो निश्चित रूप वह लक्ष्मी प्रदान करने वाला होगा, अत्यंत बलवान भी होगा, अति उग्र बला स्थिर विभव स्थिर संपत्ति वाला होगा, बुद्धिमान होगा, गुणज्ञश्च गुणवान भी होगा, रात्रि में विचरने वाला होगा। रात्रि में ड्यूटी लगता है, पुलिस होगा कोई अधिकारी है, रात्रि ड्यूटी वाला रात्रि में घूमते फिरते रहेगा, या रात्रि का गार्ड बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, रात्रि ड्यूटी वाला रहेगा। अतः रात्रि विचरण करने के स्वभाव वाला होगा और अत्यंत चोर स्वभाव भी है, अति चौरो दुष्टात्मा दूषित अंतःकरण वाला, दूषित विचार वाला होता है। अब आते बुध, शुभ बुद्धिर्वर युवती शिवशीला भर्तृवचन अनुमुदिता संतति पुत्र विहीनो नीचस्तश्चंद्रजः कुरुते। चंद्रमा का जो पुत्र है बुध, वह अपनी नीच राशि माने मीन राशि में जब रहता हो तब वह व्यक्ति के स्वभाव कैसे होता है, उसकी स्त्री जो है शुभ बुद्धि सद्बुद्धि वाली होगी, शुभशीला स्वभाव से सुंदर शील वाली होगी, वर युवती और सुंदर चेहरा शरीर आदि भी सौंदर्य युक्त होगा। वर युवती ही शुभशीला भर्तृवचन अनुमुदिता और पति की आज्ञा का अनुगमन करने वाली होगी। किंतु सबसे भारी कमी है वह संतति विहीना, संस्कृति पुत्र विहीनो, कन्या एवं पुत्र मैंने बेटा बेटी सबसे विहीन रहते। नीचस्ता चंद्र जह कुरुते, चंद्र जब मंगल जो है जब अपने नीच राशि मीन में रहेगा तब ऐसा प्रभाव डाल देता है। अब आता है बुध के बाद गुरु बृहस्पति, वह अपने नीच मैंने मकर राशि में स्थित हो तो क्या फल देता है? दिव्य स्त्री वर कांचन पुष्प फल प्रकर पूजित पुरुष भर्ता देशांतर्गतो नीचस्त सुरगुरु कुरुते। सुरगुरु मैंने बृहस्पति गुरुग्रह यदि अपने नीच राशि मकर राशि में स्थित हो तो वह ऐसे प्रभाव कर देता है कि वह व्यक्ति की जो पत्नी है वह दिव्य स्त्री वर कांचन पुष्प फल प्रकर पूजित हो, श्रेष्ठ स्त्री होगा, उसके सोना चांदी खूब होंगे, पुष्प फल आदियों से सदा उत्तम वस्तुओं से वह संपन्न रहेगा, पूजित होगा, लोगों के द्वारा भी सम्मानित होगा, ऐसा वो पुरुष होता है। और यदि स्त्री हो तो उसके पति हमेशा विदेश देशांतर में रहने वाली होगी। जिस स्त्री का पति जिस स्त्री के जो है गुरु ग्रह मकर राशि में बैठा होगा निश्चित रूप उसके पति विदेश में रहने वाला होगा, मैंने स्वदेश से दूर रहने वाला होगा। शुक्र के बारे वर्णन करते हैं। अति कौतुकीन विनोदी सभासु सुवाक् सदा प्राज्य राज्य कला मणिमंडितो नीचस्तो भार्गव कुरुते। 8 9 9 9 अभी विषम छंदी है, ये सभी 9 9 हो तो समछंद हो जाता, इन प्रथम पाद में 8 कर दिया इन्होंने, अति विषम छंदी हो गए। अति कौतुकी विनोदी नीचस्तो भार्गव, शुक्र यदि अपने नीच राशि माने कन्या राशि में विराजमान होगा निश्चित रूप वह जातक कौतुकी माने अति कौतुकी अत्यंत क्रीड़ा में निपुण रहेगा, विनोदी हास्य विनोद वाला होगा, सभासु सुवाक् सदा और सभाओं में मृदुभाषी होकर बोलने वाला होगा, प्राज्ञ बुद्धिमान होगा, राज्य कला मणिमंडितो
राजनीति में वह मूर्धन्य फल स्थान को प्राप्त करने वाला होता है। शत्रुणां क्षयकारको दृढ़ वपुर दीप्ताग्नि कांतिश्चलो देश ग्राम पुराधिपत्तन बली साम्राज्य राज्याधिपः स्वेच्छाचार विचार दक्ष सुभग स्त्री सौक्तियुक्त सदा ज्ञाति भ्रातृजनान्वितोऽपि च भवेत् नीचस्थितार्की व्यदा। 12-7 12-7 12-7 12-7 हर पाद में 19 अक्षर वाला है ये। जब शनि कार्य अपने नीच राशि में स्थित हो, शनि का नीच राशि कौन सा है? मेष राशि। मेष राशि शनि का नीच राशि उसमें स्थित तो वो कैसा होता है? कहते शत्रुओं को क्षय करने वाला, शत्रुणां क्षय करो कारको, शत्रुओं को विनाश करने वाला होगा और दृढ़ शरीर वाला होगा। दृढ़ वपुः दीप्ताग्नि कांतिश्चलो, प्रज्वलित अग्नि के समान तेज वाला होगा वो, किंतु चंचल होगा। इतना ही नहीं, देश ग्राम पुरादि पत्तन बली, देश और ग्राम पुर नगर आदियों में जहां भी वो रहेगा वो बलवान के रूप में माना जाएगा। इतना उसको सामर्थ्य रहेगा, जहां भी जाएगा वह अग्रगण्य हो जाता है। और साम्राज्य राज्याधिपः, और साम्राज्य के अंतर्गत राजा का भी अधिपति हो जाता है। स्वेच्छाचारी होगा, लेकिन स्वेच्छाचार विचार दक्ष सुभगः, स्वेच्छाचारी होगा और विचारधारा में निपुण सुंदर भी होता है। स्त्री सौख्युक्त सदा, सदा ही सदैव स्त्री सुख से संपन्न रहेगा। जाति अपने जाति वाले और भाई बंधु आदि जो स्वजन है उनमें भी ज्यात्री भ्रातृ जनान्वितोऽपि च भवेत्, और अपने जाति अपने जाति के लोग अन्य जो बंधु बांधव सबसे सदा युक्त ही रहता है। राहु अपने नीचे स्थो तो दुर्भगश्च खलो दुष्टः पापात्मा दुष्ट बुद्धिकृत बहुलः स्वकुटुंब पक्षहीनो नीचस्थो राहुरिति कुरुते। 8 11 8 10 जब राहु अपने नीच राशि धनुराशि में विराजमान है, जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में विशेषतः, तो समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति दुर्भगः, वह बहुत ही आकृति से भद्दी आकृति वाला होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, अष्टवक्र जैसा रहेगा, आदमी देखना भी नहीं चाहेगा उसको, भद्दी आकृतियों वाला होगा। और खलो महान उत्पाती होगा, दुष्ट है, पापी पापात्मा होगा, दुष्ट बुद्धिकृत अधिकांश निंदित कार्यों को ही करने वाला होगा, बहुला दुष्टि बुद्धिकृत। और स्वकुटुंब पक्षहीन, अपने ही स्वजन बंधु बांधव कुटुंबियों उनके ही समर्थन से रहित रहता है, उनके विरोधी बना रहता, उनके हानि करने वाला होगा। ऐसे होता है जब राहु अपनी नीच राशि धनुराशि में आपके जन्म कुंडली विराजमान है। तो केतु अपने नीच राशि में, उसका भी नीच राशि धनुराशि, काणस्तथा कुशीलः स्त्री विरही दुख कातरो विरुचि अरिपक्ष भक्ष कुशलो नीचस्त केतुरपि कुरुते। 7 12 9 10 केतु अपनी नीच राशि धनु राशि में विराजमान है आपके लग्न कुंडली में, तो वह व्यक्ति पर उसका प्रभाव यह है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण काणः, एक अंग से हीन रहेगा, नेत्र एक नेत्र से हीन रहेगा। कुशीलः, शील से विरहित दुष्ट स्वभाव वाला। स्त्री विरही,
शादी जितने भी कर ले सब छोड़ जाएगी तो मर जाएगी, स्त्री से वियुक्त होगा। दुख कातरो, हमेशा दुख से खिन्न रहने वाला, विरुचि उत्साह से विहीन होगा। अरिपक्ष भक्ष कुशलो, तथा शब्द पक्ष के दमन करने में वह लेकिन निपुण होता है। ये एक अच्छा गुण है, बाकी सब गड़बड़। अब उच्च राशिस्थ जो है ग्रहों का फल बता रहे हैं। ग्रह जब अपने अपने उच्च राशि में होंगे तो वे क्या फल देते हैं। टिप्पणकार इतना कह रहे हैं यहाँ पर उच्च राशिस्थ मैंने ग्रहों का राशियों के साथ कई प्रकार का संबंध माना गया है। एक प्रकार का संबंध नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के संबंध आप देख ही रहे हैं। इसे अनेक प्रकार से फलादेश कर रहे हैं। अब इसे सावधान रहना पड़ता है ना, सब चीज को ध्यान में रखकर फलादेश करना पड़ता है। इनमें से स्थान माने घर अपना माने भाव, उच्च नीच तथा मूल त्रिकोण माने स्वराशि, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण, ये चार चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष महत्वपूर्ण वाले हैं। फलित ज्योतिष में पग पर इनका ही उपयोग है। स्थानीय क्षेत्र का स्वामी वही ग्रह होता है जिसका वह क्षेत्र गृह होता है। यथा सूर्य का क्षेत्र सिंह राशि है, अतः सिंह राशि का स्वामी कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य को समझे। अगले पृष्ठ में दिखाया भी है, नीच राशि जो होता है ग्रह अधिकतर क्या है? दशांश तक सूर्य का क्षेत्र से, इसलिए इस प्रकार सूर्य की उच्च राशि मेष दशांश तक होगा तथा नीच राशि तुला के दशांश तक की होता है। पूरे 30 अंश नहीं, उस राशि का 30 अंश तक वो नीच करके व्यवहार नहीं होगा, दशांश तक। इसलिए आगे दिया है ना, देखो चित्र ग्रहों का राशि मैंने स्वराशि अथवा क्षेत्र, उच्च नीच मूल त्रिकोण। सूर्य का स्वराशि स्वक्षेत्र है सिंह, उच्च राशि उसका मेष, वहां भी दशांश तक, नीच राशि तुला, वहां भी दशांश तक, और मूल त्रिकोण भी उसका सिंह ही होगा। चंद्र का स्वराशि कर्क, उच्च राशि वृषभ, और 3 अंश तक उसमें वह क्या है? उच्च रहेगा। और वृश्चिक उसका नीचे है, वहां भी 3 अंश तक है, और मूल त्रिकोण भी उसका वृषभ ही होता है। मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों के स्वामी है, 2 राशि उसका स्वराशि, इसीलिए वह उच्च है मकर में 28 अंश तक, और नीच में भी कर्क में भी 28 अंश तक वह प्रभावी होता है, और मूल त्रिकोण उसके लिए मेष ही है। और बुध का मिथुन और कन्या 2 राशि है, उनमें कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च है, और मीन राशि 15 अंश तक नीच है, और उसका मूल त्रिकोण कन्या है। गुरु है धनु राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी, क्योंकि दोनों राशि उसका स्वराशि है। कर्क राशि उच्च है 5 अंश तक, मकर राशि में नीच है 5 अंश तक, मूल त्रिकोण उसका धनु राशि है। शुक्र का राशि है वृषभ और तुला, उनमें मीन राशि में वह उसका उच्च राशि है 27 अंश तक, और कन्या राशि नीच राशि है 27 अंश तक, तुला उसके मूल त्रिकोण राशि है। शनि का 2 राशि है मकर और कुंभ, वह तुला में उच्च है 20 अंश तक, और नीचे मेष में 20 अंश तक, कुंभ राशि उसका मूल त्रिकोण है। और राहु का स्वराशि है कन्या, उच्च राशि है मिथुन, और केतु का स्वराशि है मीन, उच्च राशि है धनु। इनके नीच राशि और मूल त्रिकोण इन दोनों का नहीं होता, नहीं माना गया। सूर्य अपने उच्च राशि मेष राशि में रहता है तो क्या फल देता है? धीर प्रचंड कुशलो गौर शूर कलानिधिश्चतुर दंडपतिर्धन युक्तो ह्युच्छस्थो भास्कर कुरुते। 8, 11, 8, 9। भास्कर उच्चस्थो उच्च राशि में रहता है, जब मेष राशि में जब रहता हो, उसे उसके प्रभाव में वह व्यक्ति को इस प्रकार फल देता है। वह व्यक्ति को धीर बना देता है, अत्यंत धीर, धैर्यवान होगा वो, धीर पुरुष है वो, अत्यंत धैर्य वाला,
कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन कठोपनिषद में ना, धीर होता है धैर्य रखना, शांत रहता, बल्कि धैर्यवान पुरुष में शांत रहता है। और दूसरा फल बता रहे हैं कैसा होता है वो, प्रचंड, ये उग्र लिख दिया। कुशला, कोई भी कार्य करने में अत्यंत कुशल होता है, अर्थात निपुण होगा वो। गौरह, रंग से गौर वर्ण वाला होगा। शूर, शूरवीर होता है। कला निधि, कलाओं का ज्ञाता होगा और अत्यंत बुद्धिमान चतुर होगा। दंडपति, दंड देने के वाला अधिकारी बन जाएगा वो, जज साहब बनेगा कोर्ट में दंड देने के लिए, नहीं, दंडाधिकारी बन जाएगा। धनयुक्तो, और विभिन्न प्रकार से धन से युक्त भी होता है, धनवान भी हो जाता है, इसका तात्पर्य है। विज्ञान धन समेत पात्र पवित्रश्च कामिनी विरही बहु जनता वल्लभ जन उच्छस्तो हिमकरा कुरुते। हिमकर में चंद्रमा अपने उच्च राशि में जब रहता होगा तब वह क्या फल प्रदान करता है, विज्ञान धन समेत हो, उसे वैज्ञानिक बना देता है और उसको धनवान बना देता है। पात्र पवित्रश्च, पवित्रता का कारण से वह श्रेष्ठ पात्र बन जाता है, शुद्ध हृदय वाला हो जाता है। कामिनी विरही, स्त्री के वियोग से युक्त रहेगा। बहु जनता वल्लभ जनो, विशाल जन समुदाय का वह प्रिय हो जाता है। अब आता है जन्म समय में अपने उच्च राशि में स्थित मंगल को लेकर बता रहे हैं। उग्र दृढ़ प्रहारं शस्त्रम क्रूरं वचन बहुविदितम नृपकुल वल्लभ शूरम हुच्छस्थो भूसुतः कुरुते। 9-10-9-9। उग्र दृढ़ प्रहारम शस्त्रम, यदि भूसुतः माने मंगल अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान होगा तो उसका प्रभाव से वह जातक स्वभाव से ही उग्र होता है और दृढ़ प्रहारम, शक्तिपूर्वक शस्त्र प्रहार करने में समर्थ होता है। दृढ़ प्रहारम शस्त्रम क्रूरम, स्वभाव से क्रूर भी होता है। वचन बहुविदितम, वाणी से अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगा। नृपकुल वल्लभ शूरम, राजा के प्रिय पात्र और शूर बहादुर होता है। तीन का बताया इन्होंने, उच्च राशि फल सूर्य चंद्र मंगल। बाकी का नहीं बता रहे हैं। बाकी का नहीं बताने मतलब क्या, जो अपने आप पूर्व में वर्णित फल है उन्हीं को मानना पड़ेगा, अलग नहीं, उसका अतिरिक्त कोई विशेष कथन करना इष्ट नहीं है। मूल त्रिकोण के ग्रहों का फल बता रहे हैं अभी, इसलिए ये अब अनुष्टुप छंद में चला रहे हैं। 8-8-8-8-8 अक्षर वाले पाद होंगे, इसलिए बताऊंगा नहीं अंक। धनी सुखी कार्य विज्ञ त्रिकोणस्थे दिवाकरे चंद्रे धनी च भोक्ता च भौमे शूरोदय कलह। कहते हैं सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात सिंह राशि में हो तो वह जातक कैसे होगा, सुखी। और कार्य विज्ञ त्रिकोणस्थे दिवाकरे, धनवान होगा, सुखी होगा, सभी प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष होगा। और चंद्र यदि अपने मूल त्रिकोण में अर्थात वृषभ राशि में हो तो धनी च भोक्ता च, और धनी होगा और भोक्ता भी बनेगा। भौ में मंगल अपने मूल त्रिकोण में मेष राशि में होगा तो शूरो आदय कलह, और शूरवीर तो होगा लेकिन निर्दयी होगा और अत्यंत दुष्ट होगा। बुधे त्रिकोण गे विज्ञो विनोदी विजयी नरः गुरुग्राम पुरादीनाम मठस्याधिपति सुधीहि। जन्म समय बुध यदि अपने मूल त्रिकोण में हो, बुध मूल त्रिकोण का है कन्या में हो, कन्या राशि में विराजमान हो तो व्यक्ति विज्ञ होगा,
बड़े विद्वान होगा, ज्ञाता होगा, विनोदी, विनोद करने के स्वभाव वाला होगा, विजयी और सभी पर विजय को पाने वाला होगा। गुरु अपने मूल त्रिकोण में है, गुरु का मूल त्रिकोण धनुराशि, उसे विराजमान हो तो वह कैसा होता है? कहते हैं ग्राम पुरादि नाम मठस्याधिपति सुदीही। ग्राम, नगर एवं मठ इत्यादियों का वो अधिपति हो जाएगा, मठाधिपति बनेगा और विद्वान भी हो जाता है। पक्का है मंडलेश्वर बनना है इसका है? गुरु यदि मूल त्रिकोण में होगा वो निश्चित मठाधिपति बन जाएगा। बोल दिया शुक्रे त्रिकोण के सुज्य सुखयुक्त महीपति मंदे नरो धनि पूर्णो महाशूर कुलंधर। शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होगा तो वह सुबुद्ध विद्वान होता है, सुज्ञ महान विद्वान बनेगा, सुखयुक्त सुख से युक्त होगा और महीपति राजा बनेगा या भूमि का स्वामी हो जाएगा। मंदे, शुक्र पर मूल त्रिकोण कौन है? शुक्र का तुला राशि में हो तो। और शनि, मंद मने शनि, वह अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठा हो तो वह न रहा धन ही पूर्णो, धन से परिपूर्ण होगा। महाशूर, महाशूर भी होगा, साथ साथ कुलंधर, कुलंधर बनेगा। कुल के भार को धारण करने वाला गा, कुल का जो भी भार है उसका भार क्या होता है? आज के जन भार तो ये कि कर्जा है, और कर्जा को भी धारण कर लेता है, उसको निपटाने में तैयार होता है, भागता नहीं उससे। अब स्वक्षेत्री ग्रहों का फल बताने जा रहे हैं। स्वगृहस्थेर्वो लोके मोहग्रश्च सदोद्यमी चंद्रे कर्मरथ साधुर मनस्वी रूपवान्नपि। यदि सूर्य रवो स्वग्रस्त अपने घर में है, मन सिंह राशि में बैठा है, उसका स्वराशि वहां बैठा है तो लोके मोहग्रस्त सदा उद्यमी, वह जातक इन संसार में मान उग्र होगा, तेजस्वी होगा और सदैव उद्योगी बने, कर्मठ बना रहता है। चंद्रे कर्मरथ साधुर, चंद्रमा अपने राशि माने कर्क राशि में हो तो वह व्यक्ति साधु पुरुष होता है, कर्मरत होगा और शास्त्रीय कर्म आदियों में संलग्न रहता है, सज्जन पुरुष होता है, मनस्वी स्वाभिमानी होगा और देखने में अत्यंत सुंदर रूप वाला होगा। स्वग्रस्ते कुजे वापी चपलो धनवान अपि बुधे नाना कलाभिज्य पंडितो धनवान अपि। स्वगृह में स्थित मंगल यदि है तो वह व्यक्ति, माने स्वगृह कौन है? मेषा वृश्चिक, वहां मंगल बैठा हो तो वह जात निश्चित रूपेण कैसा होता है? चपल, चंचल होता है और धनवान भी होगा। बुध अपने स्वराशि मिथुन और कन्या, इन दो राशियों में किसी भी राशि बैठा हो जातक का तो वह जातक निश्चित रूपेण नाना कला विज्ञ, अनेक कलाओं का ज्ञाता होगा, पंडित मन विद्वान होगा और धनवान भी होगा। धनी काव्य श्रुतिज्ञश्च स्वचेष्ट स्वगृहे गुरौ स्वीत कृषिवल शुक्रे शनो मान्य सुलोचन। यदि स्वगृह गुरु, स्वगृह कौन है? इसका 9 और 12, धनुर और मीन दोनों का स्वामी है, वो दोनों राशि उसका प्रिय राशि, उन अपने राशि में विराजमान रहेगा गुरु। स्वगृह गुरु, वह व्यक्ति धनी होता है। काव्य श्रुतिज्ञश्च, वह कैसा रहेगा? काव्य शास्त्रों को और वेदादि शास्त्रों का भी वह ज्ञाता हो जाएगा। स्वचेष्ट माने स्वयं ही उद्योगी बनेगा, दूसरे की नौकरी नहीं करेगा, अपना ही काम धंधा खोलेगा वो। अथवा स्वचेष्ट का अर्थ जिज्ञासु भी कर दे रहे, मान जिज्ञासु हो जाता है। शुक्र जी स्वराशि में हो तो शुक्र का स्वराशि कौन है आपका? 2 और 7, वृषभ और तुला, उसकी अपनी स्वराशि है। इन राशि में रहेगा तो सीता कृषि वाला, वह व्यक्ति कार्य करने में साफ सुथरा रहता है और कृषि कर्म करने में भी आगे रहता है।
स्पष्टवादी है, स्फीत है, साफ सुथरा है, बोलचाल व्यवहार में सब में, और अधिकतर खेती आदि काम करने वाला होगा। शनि अपने राशि में हो मकर और कुंभ में, तब क्या होता है, वह व्यक्ति मान्य सुलोचन हो, समाज के द्वारा सम्मानित होगा और सुंदर नेत्रों वाला होता है। राहु केतु का अपना फल होता नहीं है, स्वराशि का फल उनका अपना शनि का फल के अनुसार लेना है, कह चुके हैं, उसके अनुसार लिया जाएगा। अब मित्र ग्रहों के राशिगत ग्रहों का फल बता रहे हैं। मित्र ग्रह के राशि में बैठा हो तब क्या फल देगा, आगे में आगे। शत्रु घर में बैठा तो क्या फल देगा, अलग अलग होगा। सूर्य मित्र गृहे ख्यात शास्त्रज्ञ स्वस्थ सौहृद चंद्रे नरो भाग्ययुक्त चतुरो धनवान अपि। सूर्य अपने मित्र ग्रहों में विराजमान हो, मित्र ग्रह की राशि में हो, सूर्य यदि अपने मित्र ग्रहों के राशि में बैठा हो तो वह मनुष्य ख्यात अत्यंत प्रसिद्ध होगा। मित्र का तय होता है तात्कालिक, यद्यपि नैसर्गिक मैत्री भी होती है, पंचधा मैत्री भी होता है, लेकिन तात्कालिक मैत्री का आधार फल होता है। पंचधा मैत्री सामान्य है कि नहीं, नैसर्गिक मैत्री भी नैसर्गिक अर्थ हो तो स्वाभाविक मैत्री, लेकिन स्वाभाविक रूप में मैत्री हो या पंचधा मैत्री में कभी मैत्री बना रहेगा, किंतु तत्काल में वो शत्रु भी हो सकता है। गृह के राशि, मित्र का गृह मने मित्र के राशि में बैठा हो सूर्य, तो वह व्यक्ति शास्त्रज्ञ होगा, स्वस्थ और सौहृद हो, शास्त्र का ज्ञाता, स्वस्थ एवं वह सदा ही सुहृदों से युक्त होगा, मित्रों से युक्त होता है। चंद्रे और चंद्रमा अपने मित्र ग्रहों के राशि में विराजमान रहेगा तो भाग्य युक्त वह मनुष्य अत्यंत भाग्यशाली होगा, वह चतुर होगा और धनवान धनवान भी होगा। भौमे शस्त्रोपजीवी च बुधेरोपधनान्वित गुरो मित्र गृहे पूज्य सताम सत्कर्म संयुत। मित्र गृह सबके साथ जोड़ेंगे। भौमे मित्र गृहे, भौम माने मंगल, यदि अपने मित्र घर के राशि में, मित्र के राशि में बैठा हो तो शास्त्रोपजीवी च, वह शास्त्रों का उपजीवन करने वाला होगा, शास्त्रों के द्वारा जीविका को अर्जन करने वाला होगा। तो शास्त्रों के निर्माण करेगा या शास्त्रों को छाप के उसको बेचकर का व्यापार करेगा या शास्त्रों के उपयोग से वह जीवन यापन करने वाला होता है। बुध अपने मित्र की राशि में बैठा हो तो रूप धनान्वित, रूप एवं धन दोनों से युक्त होगा। गुरु मित्र गृहे, और गुरु इस प्रकार अपने मित्र राशि में बैठा होगा तो वह पूज्य होता है। सताम सत्कर्म संयुक्त, सत्पुरुषों के द्वारा भी वो पूज्य, सताम पूज्य और सत्कर्म संयुक्त हो, सदैव सत्पुरुषों के द्वारा पूज्य होगा, स्वयं सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हो जाएगा और सत्कर्मियों में ही संलग्न रहने वाला हो जाता है। शुक्रे मित्र गृहे लोगे धनी बंधु जन प्रिय शनो रुजाकुलो देह कुकर्म निरतो भवेत्। शुक्र ग्रह मित्र ग्रह के राशि में बैठा हो तब क्या होता है, वह लोक के इस लोक में वह प्रसिद्ध धनियों का नाम में उसका नाम आ जाएगा और बंधु जन प्रिय हो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय होता है। तथा शनि इसी प्रकार से शनि भी अपने मित्र ग्रह के क्षेत्र में, खेती में, राशि में विराजमान रहेगा तो वह रुजाकुलो देह, रोगों से पीड़ित शरीर वाला होता है। कुकर्म निरतो भवेत्, और सदा ही कुकर्मों में संलग्न रहने वाला व्यक्ति हो जाता है। इसी प्रकार अब शत्रु राशिगत ग्रहों का फल बता रहे हैं। हर एक सूर्य ग्रह का अपना अपना शत्रु ग्रह होता है, और शत्रु ग्रह के में राशि में बैठना सामान्यतः तो उसमें है चार्ट में संख्या 141 में नवग्रहों के विषय संपन्न सर्वोपयोगी चक्र, इसे ना देखो यहां दिया है। मित्र ग्रह सूर्य का कौन है, चंद्र मंगल गुरु, चंद्र का है सूर्य बुध, और मंगल का है
चम मने चंद्र, रवि, गुरु। और बुध का है शुक्र, राहु, सूर्य। गुरु का है चंद्र, मंगल, सूर्य। शुक्र का है शनि, बुध, राहु। शनि का है बुध, राहु, शुक्र। राहु का है बुध, शनि, शुक्र। और केतु का है बुध, शुक्र, शनि। ये मित्र ग्रह, समग्रह, शत्रु ग्रह दिया ना, समय बुध वगैरह। शत्रु ग्रह आगे दे रहे, शूषा, राहु, बुध, राहु, चंद्र, सूर्य, बुध, चंद्र, राहु, ये सब दिया हुआ है। फिर संख्या 141 में। और शत्रु राशि में विराजमान है तो क्या फल बता रहे, देखो। सूर्य रिपुगृहे नीचो विषय ही पीड़ितो नरः, चंद्रे हृदय रोगी च भौमे जाया जड़ो अधनः। सूर्य अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो मनुष्य नीच प्रवृत्ति वाला होगा, नीचो। विषय ही पीड़ितो नरः, विषय वासनाओं से पीड़ित रहता है। और चंद्रमा अपने शत्रु राशि में बैठा हो तो क्या होता है, हृदय रोगी, हृदय से रोगी होगा। और भौम माने मंगल अपने नीच राशि में बैठा हो तो जाया जड़ो अधनः, उसकी स्त्री जो है अत्यंत कर्कश जड़ बुद्धि वाली होगी। और साथ साथ वह खुद भी अधनः दरिद्र हो जाता है। बुधेरुपगृहे मूर्खो वाग्धनी कपीडितः, जीवे च जायते क्लीबो नष्टवृत्तिर्बुभुक्षितः। बुध अपने शत्रु ग्रह के क्षेत्र में हो तो वह व्यक्ति कैसा होता है, मूर्ख होता है। वाणी से तो धनवान है, वाग्धनी, दुख का पीड़िता, लेकिन सदैव दुख से पीड़ित ही रहेगा। और गुरु ग्रह अपने शत्रु राशि में बैठा है तो जीवे च जायते क्लीब, वह मनुष्य नपुंसक हो जाता है। नष्ट वृत्ति, उसकी जीविका का जो नौकरी आदि साधन है वो भी नष्ट हो जाता है। और सदा वह भूखा भूखा भूख से ही पीड़ित रहने वाला होता है। शुक्रे शत्रुगृहे भृत्यः कुबुद्धिर्दुःखितो नरः, शनौ व्याध्यर्थशोकेन संतप्तो मलिनो भवेत्। शुक्र राशि गुरु ग्रह यदि अपने शत्रु राशि, शत्रु ग्रह की राशि में, शत्रु राशि में शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूपेण चपरासी आदि नौकर आदि रूप धारण करेगा, भृत्य नौकरी करेगा। कुबुद्धि होगी, दुष्ट बुद्धि होगी। और सदा वह दुखितो न रहो। यदि शनि अपने शत्रु ग्रह के राशि में बैठा है तो व्याध्यर्थ शोकेन, व्याधि एवं धन के कारण से शोक से संतप्त रहेगा। संतप्तो मलिनो भवेत्, और मलिन आचरण वाला, अशास्त्रीय आचरण वाला वह होता है।